जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार वो एटोलॉजिकली आंसर फटेगा, इससे आप पेपर में 6 नंबर पा जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय एक दृष्टि में। इसमें आपको 5 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी: जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। इनका जन्म हुआ था अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिर गांव में हुआ था, जो कि झांसी जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं साकेत, यशोधरा, पंचवटी आदि हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आगे हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। पहले हमने हेडिंग डाली, उसके बाद हमने देखा परिचय एक दृष्टि में, उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। गुप्त जी की कविताओं में समाजवादी, राष्ट्रवादी और धार्मिक विषयों का वर्णन अधिक मिलता है। इनकी पहली कविता रंगमंच थी, जिसका प्रकाशन सन 1922 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाओं में इतिवृत्तात्मक कथन एवं कठोरता है। इतिवृत्तात्मक मतलब होता है ऐतिहासिक, तो इनकी रचनाओं में ऐतिहासिक कथन एवं कठोरता है। इन्हें साकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार के द्वारा इसी महाकाव्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। इन्हें जो साकेत महाकाव्य रचना है, साकेत में इन्होंने उर्मिला और लक्ष्मण के बीच जो वियोग रस है, वियोग श्रृंगार है, उसका वर्णन भरपूर मात्रा में किया है। उसमें ये दिखाया गया है कि कैसी स्थितियां होती हैं लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के बीच, जब लक्ष्मण जी श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए जंगल जाते हैं। पूरे 14 वर्ष का उसमें वर्णन आपको मिलेगा, लगभग पूरे 14 वर्ष का। तो साकेत एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका महाकाव्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य इनका साकेत ही है। तो साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। तथा इसी साकेत महाकाव्य के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने अनेक रचनाओं से हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना साकेत है। साकेत में हमने बताया कि श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के विरह की कहानी है, वो दोनों कैसे अलग होते हैं, उनके अलग होने की कहानी है। ठीक है, ये था इनका साहित्यिक परिचय। ज़्यादा नहीं था, 80 शब्दों में आपको लिखना है पेपर में, और 80 शब्द ये हैं लगभग। तो इतना अगर आप लिख देते हैं पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे आपके साहित्यिक परिचय के लिए। उसके बाद रचनाएं आपको कुछ लिखनी होती हैं। तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला, जय भारत आदि। आपको जितनी रचनाएं याद हैं आप उतनी रचनाएं लिख सकते हैं। जितना आप ज़्यादा रचनाएं लिखेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको 5 के 5 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएं। सबसे पहले आप पेपर में हेडिंग डालेंगे मैथिली शरण गुप्त, ऊपर प्रश्नोत्तरांक डालने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे परिचय एक दृष्टि में। जन्मस्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, 5 चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे डालेंगे हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आप पूरा लिखेंगे कम से कम 80 शब्द के आसपास। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और रचनाएं में आप सारी रचनाएं लिख देंगे। पेपर में आपको लाल कलम का यूज बिल्कुल नहीं करना है, केवल नीली और काली कलम, नीला और काला स्केच आपको यूज करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आपके पेपर के लिए शुभकामनाएं, और अच्छा आशा है आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर करें, अच्छे से लिखेंगे, अच्छा नंबर आपको जरूर मिलेगा। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।